की जय और शालिग्राम महाराज की जय। आइए आज द्वादशी तिथि ध्वजारोहण का अध्याय का श्रवण करते हैं। सूत जी कहते हैं ध्वजारोपण संज्ञक सर्व पाप हरने वाला पुण्यकारी विष्णु जी की प्रीति का कारण अन्य व्रत सुनो। यह ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया शूद्र का दुखनाशक संसार छुड़ाने का कारण है। जो कोई विष्णु जी के मंदिर में उत्तम ध्वजा बांधता है वह पुरुष ब्रह्मादि देवताओं से पूजनीय होता है। जो कोई 1000 बार सोना कुटुंबी ब्राह्मण को देता है उसका फल ध्वजारोपण के आगे कुछ भी नहीं है। गंगा जी का स्नान, तुलसी का पूजन करके महादेव के लिंग का पूजन ध्वजारोपण के तुक्ष है। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी को दांत शुद्ध करके आज के दिन स्नान करे, नित्य कर्म करके विष्णु जी का पूजन करे। 2 स्तंभ में धाता विधाता को पूजे, हल्दी अक्षत चंदन की सफेद माला से युक्त 3 हाथ जमीन लीपे, उसमें अग्नि स्थापित करे। घी खीर से 108 आहुति दे, फिर राजा विष्णु युक्त नृत्य स्तोत्र पाठ करे। ध्वजा को विष्णु जी के मंदिर में ले जावे। स्तंभ युक्त ध्वजा विष्णु जी के द्वार में या शिखर में आनंद से बांधे। चंदन पुष्प अक्षत धूप दीप मनोरम अनेक प्रकार के नैवेद्य से विष्णु जी का पूजन करे। हे कमल नेत्र, तुम्हें नमस्कार है। तुम संसार को उत्पन्न पालन नाश करते हो, ऐसे तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से बनिया, पैरों से शूद्र उत्पन्न है। माया के संग से जिनको पुरुष कहते हैं, स्वभाव में निर्मल शुद्ध निरंजन भक्तवत्सल जनार्दन निर्गुण, तुम्हें बार बार नमस्कार है। शुद्ध निरंजन भक्तवत्सल जनार्दन निर्गुण, तुम्हें बार बार नमस्कार है। हृदय में आप हो, माया से मोहित लोगों को दूर देख पड़ते हो। चैतन्य रूप विष्णु जी प्रसन्न हो। स्तोत्रों में उत्तम इस स्तोत्र का जो पाठ करे तो सब पाप छोड़ विष्णु जी की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होगे। इस प्रकार स्तुति करके विष्णु जी को नमस्कार कर ब्राह्मणों को भोजन करावे। पीछे दक्षिणा आदि से आचार्य का पूजन करे। पुत्र मित्र स्त्री इत्यादि से युक्त मौन होकर विष्णु जी की भक्ति में लग करके पारण करे। जो कोई उत्तम ध्वजारोपण करता है, जितने बार ध्वजा पवन से हिलती है उतने पाप दूर हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। जितनी बार हवा में ध्वजा, जिसे हम झंडा कहते हैं, वो हिलता है उतने ही हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोल विष्णु भगवान की जय। विष्णु जी के मंदिर में ध्वजा बांधने से
महापापों से छूट जाता है। विष्णु जी के मंदिर में जितने दिन ध्वजा रहती है उतने ही युग, 1000 वर्ष विष्णु जी की सर्प पे मुक्ति को पाता है। विष्णु जी की बांधी हुई ध्वजा को देख जो धर्मात्मा आनंदित होते हैं वे महापापों से छूट जाते हैं। नारद से कहा, पाप नाश करने वाला एक इतिहास सुनो। पूर्व ही सतयुग में चंद्रवंश में सुमति नाम सर्व लक्षण युक्त सदा हरि की कथा सुनने वाला, विष्णु जी के भक्तों की सेवा करने वाला, अहंकार रहित सप्तद्वीप का एक राजा था। उसकी स्त्री पतिव्रता सत्यवती नाम की थी। दोनों स्त्री पुरुषों ने जलदान, तड़ाग, बगीचा, कूप बनवाए। सत्यवती रोज विष्णु जी के मंदिर में नृत्य गीत आदि से युक्त परम आनंदित होती थी। राजा ने भी द्वादशी के दिन मनोहर ध्वजा विष्णु जी के मंदिर में बांधी। इस प्रकार धर्मात्मा राजा और रानी की देवताओं ने स्तुति की। राजा और रानी के देखने के वास्ते शिष्य युक्त विभांडक नामक मुनि आए। मुनि का आगमन सुनकर के सुमति नाम राजा स्त्री सहित गया, विस्तार से सत्कार किया, फिर हाथ जोड़कर बोला, आपके आशीर्वाद से हम धन्य हुए। संतों का आगमन संत लोग कल्याणकारी मानते हैं। तेज, यश, धन यही है। महाराज हमको आप आज्ञा दें, हम क्या करें। अत्यंत आनंदित मुनीश्वर नम्रता युक्त राजा को देख हाथ से स्पर्श करके बोले, हे राजन, जो तुमने कहा सो तुम्हारे कुल का धर्म है। नम्रता से परम कल्याण होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नम्रता से प्राप्त होता है। नम्रता से सब मिलता है। हे राजन, हम प्रसन्न हैं, तुम्हारा कल्याण हो। जो हम पूछते हैं सो कहो। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले बहुत तरह के पूजन हैं। तुम ध्वजा बांधने में युक्त हो, तुम्हारी स्त्री नित्य ही नृत्यगान में युक्त है, इसका यथा योग्य कारण कहो। राजा बोला, हे भगवान, जो पूछते हो सब सुनो। हे मुने, हमारा स्त्री पुरुष का चरित्र आश्चर्य रूप है। मैं पूर्व मालिनी नाम कुमार में रत सब कालों सब लोगों का कल्याण करने वाला शूद्र था। चुगली करने वाला राजा, धर्म का द्वेषी, देवता का द्रव्य लेने वाला, महापातकियों के संयोग से भक्ष्य अभक्ष्य का कुछ विचार नहीं करता था। क्या खाना है क्या नहीं खाना, इस बारे में मैं कभी विचार भी नहीं किया। गौ ब्राह्मण का नाश करता, चोर, नित्य ही कठोर वचन बोलने वाला, वैश्य में रत, इस प्रकार के हमारे कर्म देख करके सब लोगों ने मुझे त्याग दिया। बुरे लोग का हर कोई साथ छोड़ देता है। तब हम वन को आए, मृग मांस भक्षण करता, मार्ग में लुटता, एकाकी निर्जन वन में रहा। एक दिन भूख, प्यास, धूप से पीड़ित पुराने विष्णु जी के मंदिर में वास किया। हे मुने, टूटे हुए विष्णु जी के मंदिर का पत्ता तृण काष्ठ से हमने बनाया। भोग की प्रीति से जमीन अच्छी तरह से लिपी, वहां व्याध की वृत्ति से बहुत तरह से मृग मारकर जीव की 20 दिन रक्षा की। इसके बाद विंध्याचल पर्वत में रहने वाले निषाद की कन्या कोकलिनी नामक बंधु से निकाली हुई बहुत दुर्लभ दे, भूख से पीड़ित, देवयोग में वन में घूमती हुई यह मेरी स्त्री आई। इसको दुखित देख हमने बहुत दया से इसको जल और मांस दिया। इसने हमसे सब हाल कहा, वह सुनो। कोकिलनी नामक दामुक निषाद की कन्या विंध्याचल पर्वत में रहती थी। विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य प्रदेश में है। अत्यंत रमणीय स्थान है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी विंध्याचल पर्वत के आसपास से ही निकलती है। कभी सौभाग्य प्राप्त हो तो विंध्यागिरी पर्वत के अवश्य दर्शन करें। बोल विंध्यागिरी पर्वत की जय।
चोरी करने वाली सदा कठोर वचन बोलती पति को इसने मार डाला, इससे बंधुओं ने इसे छोड़ दिया। वन में हमारे पास आई, उसी मंदिर में हम दोनों मांस खाते रहे। उस देवालय में रात्रि को मांस खाने से आनंदित, मदिरा पीने में रत मत वाले एक दंड में कपड़ा बांधकर हम दोनों नाचे। हे मुने, उसी समय हम दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। इतने में यमराज के दूत पाश हाथ में लिए हुए आए, दोनों को बांध करके यमपुरी ले गए। इतने में भगवान मधुसूदन ने नृत्य कर्म से प्रसन्न हो अपने दूतों का बड़ा संवाद हुआ। सब संवाद हमने सुना, सो सुनो। देव देव विष्णु के दूत 1000 सूर्य के समान तेज वाले कोमल वचन थे। देवदूत बोले, हे यमराज के दूतों, इनको छोड़ दो, ये पाप रहित हैं, दोनों विष्णु जी के प्रिय भक्त हैं। ज्ञान 3 लोक में संपत्ति का कारण है। बिना पाप में पाप बुद्धि करने वाला पुरुषों में अधम है। यमदूतों ने कहा, तुमने सत्य कहा, ये महापापी हैं, दंड देने के वास्ते इनको हम ले जाएंगे। श्रुति में कहा हुआ धर्म है, श्रुति रहित अधर्म है। ऐसा सुनकर विष्णु जी के दूत क्रोध से यमराज दूतों से बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, धर्म दृष्टि वालों को महान अधर्म स्पर्श कर रहा है। अपने कर्म के नाश पर्यंत तुम लोग नरक में रहोगे। जब तक चंद्र सूर्य है, पूर्व संचित पापों का प्रायश्चित कहीं नहीं देखा। बार बार क्यों पाप करते हो? श्रुति में कहा हुआ धर्म है, इनसे किए को धर्म कहते हैं। जो पुराणों में बात कही गई वही धर्म होता है। इन दोनों ने विष्णु मंदिर में नृत्य तथा ध्वजारोपण किया है। इससे पापों में छूट गए। इनको जल्दी छोड़ो, देर मत करो। मरण के समय भगवान का नाम सुनने से परम धाम मिलता है। भक्ति से नाम लेने पर तो क्या कहना। महापाप उपातक के से युक्त भी भगवान के भक्तों को देखने में परम पद प्राप्त होता है। एक घड़ी या आधी घड़ी या आधी घड़ी से भी आधी घड़ी जो विष्णु जी के मंदिर में स्थिर रहता है वह परम स्थान को जाता है। सेवा से क्या कहना है। लीपने या बुहारने वाले, टूट गए मंदिर के बनाने वाले, जल सेचन तथा दीपदान तथा कथा बाजने वाले सुनने वाले को यमराज के पास नहीं जाना पड़ता। और कथा सुनने कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जितना आपका सामर्थ्य है कथा सुनने, जो कथा सुना रहे हैं उन्हें आप सामर्थ्य अनुसार अवश्य दान देना चाहिए। पर विष्णु भगवान की जय। विष्णु जी के दूत ऐसा बोल करके पास से छोड़कर हम दोनों को विमान में बिठाकर विष्णु जी के परम पद को ले गए। हम दोनों विष्णु जी के निकट में गए। जितने दिन भोग किया सो सुनो, युग कोटि तथा 1000 शत कोटि वर्ष विष्णु जी के मंदिर में रहे। फिर ब्रह्मलोक में उतने ही दिन भोग किए। हे मुनि, फिर पृथ्वी में राजा हुए। यहां भी विष्णु जी के आशीर्वाद से अतुल संपत्ति है। अनिच्छा से कर्म करने से सब प्रकार का फल मिला। भक्ति से विष्णु जी का पूजन करने से परम कल्याण मिलेगा। ब्रह्मांडक नाम मुनि इस प्रकार सुन करके राजा की सराहना करके तपोवन को चले गए। पाप नाश करने वाला यह इतिहास जो कोई बाते या सुने तो ध्वजा बांधने के पुण्य को प्राप्त होता है। बोल विष्णु भगवान की जय। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत कार्तिक महात्म 32 अध्याय अर्थात 32वां अध्याय समाप्त। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल कार्तिक महात्म की जय। बोल शालिग्राम महाराज की जय। कथा श्रवण में यदि आनंद आ रहा हो तो आप अपना चैनल जय तिरंगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। ये विश्व पंचक में जो दिया जलाया जाता है 5 दिन अनवरत, ये दिया कल देवउठनी एकादशी पर जला दिया था और 5 दिन ये दिया जलता रहेगा। ये दिखा दो, दिया दिखाओ इधर, ये दिया दिखा दो ना, ये नजदीक आके दिखा दो इसको दिए को है।
ये दिया अगले 5 दिन लगातार जलता रहेगा, इसके भी दर्शन करते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत परमात्मा भगवान विष्णु आपकी मनोकामना पूर्ण करे और आपके रुके हुए कार्य सभी पूर्ण होते जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।